इस आर्टिकल में बात की गई है रीन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के बारे में कि कैसे इस सेक्टर में आने वाले समय में एक बढ़िया जो है अपॉर्चुनिटी, बढ़िया बिजनेस जो है आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी के लिए हो सकता है। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि जो इंडिया का ग्रीन एनर्जी प्लान है, तो वहाँ पर $20 बिलियन एनुअली इतने का बिजनेस जो है हम आने वाले समय में जनरेट कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी इसी मुद्दे के ऊपर, रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ऊपर काफ़ी फोकस दे रहे हैं। उनका मानना है कि यहाँ पर जैसे हम थर्मल पावर यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर फ्लाई एशेस बहुत ज़्यादा निकलती हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को बहुत बड़े पैमाने पर इम्पैक्ट होता है। तो ऐसे साधन जो हम इन्वायरमेंट को ख़राब करने के लिए यूज़ कर रहे हैं और जिससे बिजली पैदा कर रहे हैं, तो इनको आने वाले फ्यूचर में हम कम करें और ऐसे साधनों को यूज़ करें जिससे एनवायरनमेंट को भी कोई इम्पैक्ट ना हो और हमारी जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो जाए और एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है वो भी बढ़ जाए। तो यहाँ पर जो रीनेबल एनर्जी है, तो इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले समय में देखी जा रही हैं। तो बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर हमारा जो सोलर और विंड पोटेंशियल है, उसको अगर सही तरीके से हम यूज़ करते हैं, सही तरीके से इसको लीवरेज प्रोवाइड करते हैं ना, तो आने वाले समय में एक सस्टेनेबल इंडिया जो है हम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो जो भी एनर्जी सिक्योरिटी की अगर बात करें कि एनर्जी की सिक्योरिटी रहे, वो प्रोवाइड होती रहे, तो उसका जो टीचा है उसको भी हम अप्रोच कर लेंगे, उसको भी हासिल कर लेंगे अगर हम अपने पोटेंशियल को सही ढंग से यूज़ करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि जो रीन्यूएबल पावर कंपनीज हैं, जो बेसिकली जो यहाँ पर पावर प्रोड्यूस करती हैं, दूसरी ओर होती है जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, जो एक जगह से पावर लेके दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, आम जो इंसान है, हाउस होल्ड से उन तक पहुँचाती हैं। तो यहाँ पर हाल ही में जो सोलर टैरिफ्स हैं वो भी गिरे हैं, जो यहाँ पर कर लगता है, टैक्स लगता है, वो भी गिरा है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है ना, वो रीन्यूएबल पावर कंपनीज के साथ कोई भी पावर परचेज एग्रीमेंट ही नहीं कर रही, जिसकी वजह से इसका जो फ्यूचर है ना, उसमें कुछ यहाँ पर रुकावटें पैदा हो रही हैं। जिस तरह से इनको आगे बढ़ना चाहिए उस तरह से आगे ये नहीं बढ़ पा रही हैं। तो यहाँ पर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको भी सोचना चाहिए कि इनको अभी आगे की अप्रोच करनी होगी, आने वाले समय की अप्रोच करनी होगी, एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रख के चलना होगा। देखो, कोई ज़माना ऐसा था जो सोलर पैनल्स हम यूज़ करते हैं, उसमें जो सोलर सेल्स लगते हैं और भी जो डिवाइसेस लगते हैं, उनकी पर पीस कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, बहुत महंगे थे। लेकिन अगर आज के साथ उसका कंपैरिजन करें तो बहुत सस्ते हैं। तो तभी तो जो रीन्यूएबल पावर प्रोड्यूसर्स हैं वो यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं और पावर प्रोड्यूस करना चाहते हैं। लेकिन जब तक ये कोई पावर परचेज एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक उनको भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। अगर वो प्रोड्यूस कर दें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लें सोलर पैनल को यूज़ करके या विंड पोटेंशियल को यूज़ करके, बाद में अगर उनसे कोई इलेक्ट्रिसिटी खरीदेगा ही नहीं, तो फिर उनको इन्वेस्टमेंट करने का क्या फ़ायदा है? फिर और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे बनेगी? फिर कैसे बनेगा $20 बिलियन का अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में? तो ऑथर यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि अगर कोई अच्छा पावर परचेज एग्रीमेंट नहीं होता है आरपी डेवलपर्स के साथ, तो उनके लिए फंड रेज करना बहुत टफ हो जाएगा। तो इसके लिए हमें एक अच्छी पॉलिसी की सीरीज चाहिए, एक अच्छे स्टेप्स चाहिए, जिसकी बदौलत जो हम ये रीन्यूएबल पावर प्रोड्यूसर्स है इनको हम एक तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करें और इनको हम यूज़ करें कि हम टेक्निकली भी और इकोनॉमिकली भी कैसे अपने भारत को आगे पहुंचाएं, उनकी ग्रोथ कैसे आगे बढ़ाएं। तो आरपी जनरेशन जो यहाँ पर सोलर और विंड कैपेसिटी को यूज़ करके बनाई जाती है, तो उसका आने वाले समय में बहुत मल्टीपल अप्रोच है, बहुत अलग अलग जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम इनको, जो हमारी इलेक्ट्रिक ग्रिड है पूरे भारतवर्ष में, हर एक जोन में उसकी अपनी अपनी इलेक्ट्रिक ग्रिड होती है जहाँ से सप्लाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो हाल ही में कुछ एक महीने की पहले की बात है कि मुंबई का जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी था वो शट हो गया था, क्योंकि वहाँ की जो ग्रिड थी उसमें कोई कमी आ गई थी, कोई वहाँ पर नुकसान हो गया, जिसकी वजह से पूरी मुंबई अंधेरे में चली गई थी कुछ समय के लिए। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक ग्रिड्स हैं उनके साथ हम इनको जोड़ सकते हैं बेटर इंटीग्रेशन के लिए, जो रीन्यूएबल पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनको। तो आने वाले समय में ऑलरेडी जो हमारे पास थर्मल पावर जनरेशन के प्लांट्स हैं, इसके अलावा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है हमारे पास, जो पानी से हम बिजली बनाते हैं, तो उनको एक बैकअप जो है, बैकअप उनका बन जाएगा अब रीन्यूएबल, अगर हम रीन्यूएबल पावर्स को यूज़ करते हैं आने वाले समय में।
तो इससे जो हमारी ग्रिड्स हैं, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स हैं, उनकी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, उनके ऊपर जो अतिरिक्त बोझ पड़ जाता है ना वो कम हो जाएगा। तो सॉल्यूशंस के लिए बात की जा रही है कि हमें ज़रूरत है कि हम क्लियर कट इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें डे टाइम के लिए, और साथ ही साथ डिजिटल मीटरिंग करें कि जो भी बिल आएगा तो उसके लिए डिजिटल मीटर्स यूज़ करें, तो वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से हम पर यूनिट बिल डिसाइड करेंगे। तो इससे जो चोरी है, बिजली की चोरी होती है, उसका जो खर्चा होता है वो कम हो जाएगा। और जो आरपी ग्रिड है, जो रीन्यूएबल पावर को हम यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं जो ग्रिड के साथ, तो वो भी जल्दी होना शुरू हो जाएगा। तो भारत सरकार एक कुसुम नाम का प्रोग्राम भी चलाती है। सो कुसुम में क्या होता है, वहाँ पर भी जो भारतीय किसान है उनको सोलर पंप्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और उन सोलर पंप से इलेक्ट्रिसिटी जो मिलती है उससे पंप भी चलते हैं, और अगर एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो उसको उन स्टेट्स की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो भी खरीदती हैं। तो उसको भी खरीद के उनको भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक ग्रिड के साथ जोड़ा जाता है कि ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी की कमी है ना उसकी पूर्ति की जाए। तो इसके लिए यहाँ पर हमारी जो अभी सोलर पावर कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, तो उसको और बनाने के लिए यहाँ पर जो 100 गीगावाट का जो एग्रीकल्चरल लोड है, ओके, तो यहाँ पर हम अगर इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं कि आप आरपी पावर्स को भी यूज़ करें तो डे टाइम के लिए, तो यहाँ पर और बढ़िया हो जाएगा कि आरपी जो यहाँ पर रीन्यूएबल पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक तरह का फ़ायदा मिलने शुरू हो जाएगा कि उनकी बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी कहीं पर यहाँ पर यूटिलाइज हो रही है। तो अगर किसी भी चीज़ को यूटिलाइज करना होता है स्टार्टिंग में, तो इंसेंटिव देने सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। अगर आप इंसेंटिव प्रोवाइड करोगे तभी जो है दूसरा बंदा खरीदेगा कि हाँ मैं इसको यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर इंसेंटिव प्रोवाइड करने की बात की गई है डे टाइम पावर यूसेज के लिए। और आगे भी यही बात कर रहे हैं कि बिल्कुल ऐसी ही व्यवस्था को आप यूज़ करो जो नॉन टाइम यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर चार्जिंग करवानी है तो वहाँ पर भी यही पॉलिसी आप अपनाओ, इंसेंटिव प्रोवाइड करो। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तादाद बहुत बढ़ने वाली है, तो उसके लिए चार्जिंग स्टेशंस की यहाँ पर डिमांड भी बढ़ेगी। चार्जिंग स्टेशंस की डिमांड बढ़ेगी तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी बढ़ेगी। तो अगर स्टार्टिंग में आपने अप्रोच दिलवानी है कि लोग आकर यूज़ करें, तो वहाँ पर भी इंसेंटिव दो नून आवर्स में, मतलब जो दोपहर का समय होता है। और बिल्कुल ऐसे ही करो जब शाम का समय जब ढलना शुरू हो जाता है तो उस समय इसको डिस इंसेंटिव कर दो कि उस समय अगर पावर कंजप्शन हो रही है जो इवनिंग के पीक आवर्स हैं तो उस समय आप इंसेंटिव कम कर दो, ख़त्म कर दो। बिल्कुल इसी को आप यूज़ करो जो यहाँ पर गैस पावर प्लांट्स हैं वहाँ पर भी, जिसकी वजह से यहाँ पर भी जो एफिशिएंसी है उसमें बूस्ट आने की यहाँ पर संभावना है। और साथ ही साथ हमें एक नई एवैक्यूएशन पॉलिसी कैपेसिटी भी बढ़ानी है फॉर आरपी कैपेसिटी, कि कैसे इनको और प्रमोट किया जाए, कैसे इनका जो आधार है उसको और बड़ा किया जाए। तो इनके साथ ही साथ जो स्मार्ट ग्रिड्स बनाई जाएंगी या फिर डेडिकेटेड ग्रीन कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे तो इनका भी इन्हांस करना है, इनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। इनके नंबर भी हमें बढ़ाने पड़ेंगे आने वाले समय में। तो एंड में यही बात कर रहे हैं कि रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अगर हमने यहाँ पर बढ़ानी है 1.5 लाख करोड़ के आसपास, अगर मीडियम टर्म में हमने यहाँ पर लेकर आनी है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ पैसा ही नहीं देखना है, हमें यहाँ पर इंटेलिजेंटली प्लानिंग भी करनी है और उस प्लान को एग्जीक्यूट भी करना है आने वाले समय में। तभी जो है जो हमारा एजेंडा है उसको हम अच्छे से अचीव कर पाएंगे। तभी जो अप्रोच है, जो यहाँ पर बिजनेस एम्पायर हम खड़ा करना चाहते हैं आने वाले समय में, तो उसमें ग्रोथ अगर लानी है तो बिल्कुल सही तरीके से चलना होगा, बिल्कुल प्लानिंग से चलना होगा और अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी जो भी हमारे टारगेट्स हैं। तो यही था पूरा आर्टिकल जिसमें अच्छे से समझाया गया है कि सोलर और विंड पोटेंशियल को हम कैसे यूज़ करें, जो यहाँ पर पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं इनको कैसे एनहांस करना है, इसके अलावा और कैसे कैसे जो हम आरपी है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको लेक्चर्स अच्छे लगे हैं, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।